स्वागत है सभी का ई-अकेडमी एजुकेशन पर और मैं हूं कुमार रवि। और आज दोस्तों नए साल के उपलक्ष्य में मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूं, बट हाँ फिर भी अभी भी नया साल जारी ही है और अभी कहीं गया नहीं है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं 1 तारीख को 2 तारीख को नहीं आ पाया आपके सामने लाइव, बट कुछ काम में बिजी था, इसीलिए मैं आज कुछ दिनों के बाद में ही सही मगर मैं आपके सामने आया हूँ और मुझे आना भी था, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मन में चल रहा था कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी आपकी मुलाकात फेस टू फेस नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कुछ लिखा हुआ, तो आप कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपके चल ही रहा होगा। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ें बता दूं, कुछ चीज़ें। और सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद प्यार आप सभी के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये जो 2020 का जो साल गया, आप उसको बस एक लर्निंग की तरह लीजिएगा कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ उस साल में सीखा है, और जो आने वाला साल है इसमें वो चीज़ें हम सीखेंगे जिससे हम अपने गोल को बहुत ही कम टाइम में अचीव कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इस साल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपका गोल आपके नज़दीक आ जाए या आप अपने गोल के नज़दीक पहुँच जाएँ। तो दोस्तों उसी कड़ी में आप लोग देख रहे होंगे कि चैनल पर ई-अकेडमी पर लगातार 2 क्लासेस रेगुलरली पिछले कई महीनों से चल रही हैं। एक केमिस्ट्री की लोरिका मैम की क्लास और एक पूजा मैम की इंग्लिश की क्लास शाम को। उसी कड़ी में अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स अब धीरे-धीरे आएँगे। तो अब हम आपके सामने कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं जो कि आपकी बाकी की कमी को फुलफ़िल कर देंगे। जी हाँ, आपकी बाकी की कमी मतलब जीके का पोर्शन, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन और साथ का आपका मैथमेटिक्स और साथ में रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी अब कवर होने जा रही हैं, और इंक्लूडिंग जनरल साइंस। तो दोस्तों जो है आज की तारीख पर अभी मेरे साथ में इस स्टूडियो में मौजूद हैं ऑफलाइन के बहुत ही फेमस टीचर रहे हैं हरियाणा में और राजस्थान में सर। तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे मिलें, और सर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाएँगे। सर बाय एजुकेशन इंजीनियर हैं, बाय प्रोफेशन इज़ अ मेंटर। तो आप सभी लोग उनसे मिलिए और सीखिए, चीज़ों को जानिए। और मैं सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा राकेश मलिक सर को। हालाँकि बाकी के अभी टीचर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो टीचर्स भी यहाँ पर आएँगे। और जो शेड्यूल है इस चैनल पर लगातार क्लासेस चलने का, वो सर आपको डिस्कस करेंगे। तो लीजिए आप सर से बात करिए और सर का ज़रा स्वागत करिए जोरदार तरीके से। नए साल की सर को शुभकामनाएं। सर हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम। थैंक यू सर, सेम टू यू सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बच्चों को थोड़ा बताइए बढ़िया से जो जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ बच्चों एक बात आपको मैं बताऊं कि सर यहाँ पर अब बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस को मैनेज करेंगे। मैं थोड़े अपने अदर इंजीनियरिंग के कुछ कामों में व्यस्त हो गया हूँ इस समय, ठीक है, बट हाँ ये है कि सर आपकी क्लासेस रेगुलरली यहाँ पर पूरी की पूरी मैनेज करेंगे। आपको कोई भी तकलीफ होगी आप सर से कॉन्टैक्ट में टच में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो सर आपको डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बताने वाले हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हेलो बच्चों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, 10 दिन निकल चुके हैं नए साल के, तो आपका नया साल अच्छा रहा होगा। तो इसी दौरान हम आपसे एक आज अनाउंसमेंट के लिए आए थे। बाकी सर ने आपको मेरे बारे में बता ही दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि भाई आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई आज आने वाले टाइम में हम आपके लिए एक बैच लेके आए हैं जो बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारी सारी की सारी फैकल्टीज क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, अपनी अपनी फील्ड के अंदर धुरंधर हैं। तो बच्चों यही है, जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी प्रेजेंटली आप देख रहे होंगे कि भाई CGL, CHSL, IB एंड जैसे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं, UPSI आने वाला है, और इसके साथ साथ हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसा कि आप सभी ने अभी नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम में जैसा कि बोर्ड ने अनाउंस किया था NTPC की एग्जाम डेट के बारे में, या फिर आप मान लीजिए जो CGL मेंस हुआ है उसका, और दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो हुआ है बिल्कुल जो ऑन डेट हुआ है, तो सेम हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि भाई जो आपकी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जो 4-5 पेपर होने वाले हैं अगले नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स सब के सब हो जाएंगे, ऑन डेट ही होंगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आप लोगों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की है, एक स्पेशल बैच लेके आए हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ई-अकेडमी पे, जहां पे आपका बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरे का पूरा सिलेबस कवर अप किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस के इसके
टाइम टेबल के बारे में बता देता हूं और टीचर्स के बारे में अवगत करवा देता हूं कि भाई कौन सा टीचर किस टाइम क्लासेज लेगा। आप लोगों को रेगुलरली फॉलो करना है और हम मेहनत करेंगे, आपको उसे डबल करनी है और फिर हम आपसे डबल मेहनत करेंगे। हम मेहनत करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जितना हो सके कोशिश करिएगा कि आपके आसपास के आपके रिश्तेदारी में या आपके गली मोहल्ले में जो भी बच्चे हों, जो भी नीडी स्टूडेंट्स हों, उन तक हमारी क्लासेस का, हमारे बैच का लिंक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी अपने गोल को पा सके, सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में, जो आज जिस पोजीशन पे हैं उससे कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन तक पहुंच पाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल के बारे में देख लीजिएगा और आप नोट कर लीजिएगा। आप इसको अपनी कॉपी पे बिल्कुल फ्रंट पेज पे ऐसे लिखेगा कि भाई आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। देखो भाई, मॉर्निंग में की बात करते हैं हम। सबसे पहले मॉर्निंग का जो टाइमिंग है, रीजनिंग की क्लास लगेगी आपकी। सबसे पहले मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में 10 AM से 11 AM मैं खुद आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से नहीं रुकेगा, चाहे किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो। चाहे आप बैंकिंग तक के भी अगर एग्जाम को लेओगे तो वहां तक की रीजनिंग को मैं आपको इस बैच के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आपकी क्लास होगी भाई स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की टाइमिंग होगी 11 से 12, जो कि आप अभी प्रेजेंटली देख रहे हो एनटीपीसी के एग्जाम में। एनटीपीसी के एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत मायने रखा गया है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टैटिक जीके का बैच मॉर्निंग के अंदर लिया है 11 से 12 के बीच में, ताकि आपकी स्टैटिक जीके बिल्कुल कंप्लीट हो सके। ठीक है, और इसको आपका ये सेशन लेंगे रणवीर सर, जो कि माने जानी फैकल्टी हैं और अपनी फील्ड के अंदर धुरंधर हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इवनिंग सेशन में। जो ये बीच का टाइमिंग है, ये आपका ये नहीं कि भी आपको ये टाइम इधर उधर खराब करना, नहीं। यहां पे आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे और उसके साथ साथ जो आपको नोट्स बनवाए जाएंगे उनको भी रिवाइज करना होगा। इसके बाद देखो भाई, इवनिंग सेशन की अगर हम बात करें तो आपके लिए 5 से 6 के बीच में, 5 PM से 6 के बीच में आपके लिए होगी जर्नल साइंस की क्लासेज होगी, जिसमें आपकी पूरी कॉम्पिटिटिव साइंस, जर्नल साइंस जो है आपके माने जाने सर हैं, धुरंधर सर हैं, अपनी फील्ड के अंदर बहुत एक्सपर्ट है, वो आपकी क्लासेज लोगे। जब क्लासेज होगी आप अपने आप पहचान जाओगे कि भाई आपके सर कौन से हैं। ठीक है, और उसके बाद भाई 6 से 7 रेगुलर क्लासेज चलेंगी। 6 से 7 के बीच में आपकी क्लास लगेगी इंग्लिश की, पूजा मैम आपकी क्लास लेंगी। वैसे अभी उनकी क्लासेज रेगुलरली चल ही रही है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपके हर पेपर की इंग्लिश को कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी कवर अप करवाएंगी पूजा मैम। इसके बाद भाई अगर हम बात करें 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में फिर से रणवीर सर आएंगे आपके लिए, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली बिना ब्रेक के क्लासेस चलेंगी सारे की सारी। रणवीर सर आपको इसमें अल्टरनेट डेज पे हिस्ट्री और पॉलिटी, 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी लेकर आएंगे आपकी। बिल्कुल ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि भी किस दिन कौन सी क्लास होगी, वो जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी एकेडमिक केमिस्ट्री, जो बच्चे एनसीईआरटी का जिनके ऊपर हुआ होता है ना, वो मैम लेके आएंगे, लोरिका मैम एनसीईआरटी को कवर अप करेंगी। बहुत से बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, हम बेसिक से पढ़ना है। तो लोरिका मैम जो है वो एकेडमिक की केमिस्ट्री लेके आएंगी एनसीईआरटी से रिलेटेड। और फिर उसके बाद लास्ट में जो बिल्कुल पीक टाइम होता है, बिल्कुल लास्ट में रात को 9 से 10, 9 बजे आपको सो नहीं जाना है, 9 से 10 के बीच में फिर हमारी होगी मैथ्स की क्लास। मैं खुद लेके आऊंगा, ये लास्ट में इसलिए रखिए क्योंकि मैथ्स की क्लास में बेटा ऐसा होता है कि भाई सिर्फ 1 घंटा नहीं काफी होता, हो सकता है क्लास 1.5 घंटे भी चले, 1.25 घंटे भी चले, 2 घंटे भी चले। तो आपको बिल्कुल रेगुलरली बने रहना है और इस शेड्यूल को फॉलो करना है। हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, देखिए सिर्फ क्लासेस देखने से या फिर सिर्फ वीडियोज या फिर यूट्यूब पे बैठे रहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कहां से होगा? हम आपको गाइडलाइंस देंगे, हम आपको एक स्टिक सिलेबस के थ्रू गो थ्रू करवाएंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उस पे दौड़ना आपको खुद को है। जब तक आप अपनी हमारे से क्लासेस के बाद अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक कर रहे हो। ये नहीं कि भी पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे रहे, नहीं। जो आपको एक बार हमने शेड्यूल दिया है, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से शेड्यूल तैयार किया गया ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट और एकदम से स्टिक दिशा भी आपको दिखाई जाए। तो बच्चों, हमारा मकसद यही है कि भाई हर एक बच्चा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर एक बच्चा इस
अपने शेड्यूल को फॉलो करके सक्सेस पा सके। और अपनी जो आने वाली ईयर है 2022, उसके अंदर हम चाहते हैं कि भाई हमारे इस बैच के ऑलमोस्ट जो बच्चा बिल्कुल रेगुलरली अच्छे तरीके से फॉलो करेगा वो कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, CGL हो, CHSL हो, कहीं ना कहीं एक पोस्ट उसको खुद को सिक्योर करनी ही है। हम मेहनत करेंगे, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और आपसे डबल मेहनत करवाएंगे, ठीक है बच्चा, क्योंकि हम मेहनत करना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। चलो बच्चों, आई थिंक आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप रेगुलरली फॉलो करोगे। और अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो हाँ, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप 2022 के अंदर एक सरकारी नौकरी जरूर पा सकोगे। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।